आनंद स्टूडियोज फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डीकोडिंग। ये एक रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक बार आपको इसका लॉजिक समझ आ जाए तो आप इसके क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह देते हो उसमें रीजनिंग में ये अच्छा क्वेश्चंस इसके रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कोडिंग और डीकोडिंग होता क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोडिंग होता क्या है। कोडिंग इज बेसिकली प्रोसेस है ऑफ इनक्रिप्शन का। किसी भी लेटर, सेंटेंस और वर्ड को जब हम एक सेट पैटर्न और कोड में जब एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट को अगर आसान भाषा में समझे कि कोडिंग जो है वो एक बेसिकली जब भी हम किसी मैसेज के मीनिंग को हाइड कर देते हैं, मीन्स टू हाइड द मीनिंग ऑफ अ मैसेज इन सेट पैटर्न और कोड में जब हम किसी भी मैसेज के मीनिंग को हाइड कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं कि कोडिंग हो गई है। जबकि डीकोडिंग होता है हमारा डिक्रिप्ट करना। डिक्रिप्ट मीन्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट मैसेज। यानी जो हमने कोडिंग से एनक्रिप्शन की है उस मैसेज को डिक्रिप्ट करके हम समझते हैं। ये होता है हमारा कोडिंग और डीकोडिंग। अब कोडिंग और डीकोडिंग के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी अलग अलग टाइप्स के आते हैं। तो उसमें से कुछ टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ। पहला हमारा आता है लेटर एंड नंबर कोडिंग। दूसरे टाइप का आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ये सब हम आगे चल के अभी समझेंगे, एक एक करके हम हर टाइप के एग्जाम्पल्स को हम ट्राई करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तीसरे टाइप का होता है हमारा फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग। ये भारी भारी शब्दों पे मत जाइए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। चौथा आता है हमारा कंडीशनल कोडिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे 4 टाइप के कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जिसमें हमारा जैसे कि लेटर नंबर कोडिंग आता है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग। अब ये क्या है, हम एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ये मैं कोई खेल नहीं रही थी, ये बेसिकली इसलिए है कि जब भी हम कोडिंग और डीकोडिंग को समझते हैं तो उसमें ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। कि जब हम कोडिंग जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो जब हम अल्फ़ाबेट्स को इस सीक्वेंस में लिख लेते हैं, और देख लीजिए जैसे मैंने इनके रिवर्स ऑर्डर में भी नंबर लिखे हैं और इसके जो नॉर्मल ऑर्डर में है उसमें भी हमने अल्फ़ाबेट्स के नंबर लिखे। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको ये समझ आएगा कि ये नंबर्स हमारे कैसे हेल्प करेंगे। तो यहीं से हम फर्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं लेटर और नंबर कोडिंग के क्वेश्चन के। तो अब हम जानते हैं कि लेटर और नंबर कोडिंग होता क्या है। जब भी हम किसी भी वर्ड के लेटर्स को रिप्लेस कर देते हैं, या तो लेटर से ही या फिर नंबर से, यानी जब भी हम कोडिंग कर रहे हैं और उससे हम किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर दें हम एक सेट पैटर्न में कि वो कोड लैंग्वेज बन जाए, वो हमारी लेटर और नंबर कोडिंग होती है। एग्जाम्पल से इजीली समझ आएगा, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल, इफ रोड इज कोडेड एज URDG, then how would you code swan?
तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम पैटर्न ढूंढते हैं। तो जो हमें एक पैटर्न दिख रहा है वो यही है कि R के बाद U आता है RSTU, यानी +3 के बाद। सिमिलरली O के बाद R आता है OPQR +3, A के बाद D +3, D के बाद G +3। लीजिए पैटर्न मिल गया कि हमारे जो हर एक अल्फ़ाबेट है वो +3 के बाद आ रहा है, यानी +3 अल्फ़ाबेट के बाद आ रहा है। तो अगर हम स्वैन का देखें तो स्वैन में +3 यानी S में +3, TUV, W में +3, WXYZ यानी Z, A का +3, BCD, N का +3, OPQ। सो हमारा कोड बन गया VZDQ। आंसर। इफ ration is coded as RTANIO, then how would you code tribal? तो अब इसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। एक था जिसमें हमने वो अल्फाबेट्स को देखा कि वो किस किस पोजीशन पे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने उस पैटर्न को समझा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न सॉल्व हो रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें R तो अपनी पोजीशन पे है, बाकी सबकी पोजीशन जो है वो हिल गई है। तो कैसे? इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की, तब ये TA हुआ। N फिर यहां बीच में आ गया, यानी जो लास्ट लेटर है वो मिडल में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 में वो मिडल में आ रहा है। और I और O फिर सेम रह रहे हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज नहीं की है। अब इस पैटर्न को अगर हम लेके चलें तो T अपनी फिक्स पोजीशन पे रहा, R और I ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की, I R L मिडल में आ गया एंड BA ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। तो हमारा ट्राइबल का कोडेड लैंग्वेज हो गया TIRLBA, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग की तरफ, दैट इज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की तरफ। अभी तक हमने समझा है लेटर और नंबर कोडिंग, जो कि इजी कोडिंग थे कि अगर हम किसी भी लेटर को लेटर के फॉर्म में कोड करें तो हम उसमें कैसे पैटर्न्स बैठा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की। तो इसको भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग बेसिकली होता क्या है वैसे, कि जब वर्ड्स को हम कोड कर देते हैं सर्टेन सब्स्टिट्यूटेड वर्ड में, मतलब जब भी कोई हमारा जो कोडेड वर्ड है और उसमें हम दूसरे वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डाल देते हैं, और उस वर्ड के थ्रू हम उसे कोड डिराइव करते हैं, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कहते हैं। फिक्र मत कीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं इसे भी, तो ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं इफ पैरट इज नोन एज पिकॉक, if parrot is known as peacock, peacock is known as swallow, swallow is known as pigeon, and pigeon is known as sparrow, then what would be the name of Indian national bird? आप देख रहे हो क्वेश्चन का टाइप।
वो ये कह रहा है कि अगर पैरट को हम पिकॉक कह रहे हैं और पिकॉक को हम स्वैलो कह रहे हैं, स्वैलो को हम पिजन कह रहे हैं, पिजन को हम स्पैरो कह रहे हैं, देन व्हाट वुड बी द नेम ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड? अब इंडियन नेशनल बर्ड कौन सी हमारी? पिकॉक है, सब जानते हैं, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और पिकॉक को यहां पे क्या कह रहे हैं? पिकॉक को यहां पे कह रहे हैं स्वैलो। तो यहां पे कोड लैंग्वेज में हमारा आंसर हो गया स्वैलो इज द इंडियन नेशनल बर्ड। सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया। एक और ट्राई करके देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। इफ व्हाइट is called as blue, blue is called as red, red is called as yellow, yellow is called as green, green is called as black. Then what would be the color of ह्यूमन ब्लड? तो सभी जानते हैं हमारा खून कैसा है? लाल है, रेड है, बट रेड यहां पे क्या कहला रहा है? येलो इन कोड लैंग्वेज में। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? येलो। सिंपल। इसी तरह के अगर हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में ही एक और एग्जांपल हम देखते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम जो है एक तरह से डायरेक्ट कोडिंग कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है कि इस टाइप के कोडिंग में जो लेटर और नंबर है वो सेम सीक्वेंस में रहते हैं। काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बट इसमें जो है वो सेम सीक्वेंस में रहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वो कह रहा है कि फाइल इज रिटन एज 7465। इसमें नंबर कोडिंग भी आ गई है कि अगर हम फाइल को लिखते हैं 7465 में एंड आइडियल इज coding as 43586, then how would you code def? अब इसमें वो पूछ रहा है कि डेफ को आप सिमिलर कोडिंग पैटर्न में आप कैसे करेंगे। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो हमारे डेफ के जो अल्फाबेट्स हैं वो इसी में आ चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, इन दोनों में हमारे डेफ के सारे अल्फाबेट्स हैं, डी, ई, ए और ये रहा एफ। तो अगर अब हम यहाँ से कोड निकालने की कोशिश करें तो डी का कोड है 3, ई का कोड है 5, ए का कोड है 8 एंड एफ का कोड है 7। 3587 इज आवर आंसर। इसलिए इसे डायरेक्ट कोडिंग भी कहते हैं और एक तरह से सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं कि जो हमें गिवन है हम उसमें से आंसर्स भी निकाल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एक और अगर हम इसका एग्जांपल ले लें ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, तो जैसा कि अगर हम देखें एग्जांपल हो गया, मान लीजिए डिवाइस। डिवाइस इज रिटन एज BAREXA and ornate is written as ZVMESA. Then how would you write video in the same pattern? तो अगर हम यहाँ से फिर अपना ढूंढें कि हमारे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो V भी है हमारे पास, I भी है, D भी है, E भी है और O भी है। तो सेम इन्हीं से अगर हम कोड निकालने की कोशिश करें तो हमारा V का हो गया R, I का हो गया हमारा E, D का हो गया हमारा B, E का हो गया हमारा A एंड O का हो गया हमारा Z। तो ये हो गया हमारा वीडियो का कोडेड लैंग्वेज। आई होप आप ये सब समझ पा रहे हों, और नहीं समझ पा रहे तो आप इनके एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देन अभी तक हमने 2 टाइप की कोडिंग की बात की है, लेटर और नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, जिसमें हमने डायरेक्ट कोडिंग की भी बात की है। अब थर्ड टाइप की कोडिंग आती है हमारी फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग। जितना भारी इसका नाम है उतना ही ये ईजी भी है।
अगर आप समझ लेंगे तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, इसमें क्या करते हैं कि जो कोडेड फॉर्म है ऑफ 2 और मोर सेंटेंस की वो हमें दी जाती है और हमें कोड निकालना होता है एक पर्टिकुलर वर्ड का। कैसे हम एनालाइज करते हैं जो 2 मैसेज हमें दिए गए हैं और उसमें जो कॉमन वर्ड्स हैं या नंबर हैं हम उसे पिक करते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ इसे भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है गुड फूड मेक्स स्ट्रॉन्ग, और इसे कोड किया गया है एज $9 में। गुड फूड मेक्स स्ट्रॉन्ग, यानी गुड को डॉलर से और इस तरह से उसे कोड किया गया है। इफ स्ट्रॉन्ग माइंड इन बॉडी is coded as 4897, and if body lives long life is coded as 8235, and if life happy dozen benefits is coded as @621. Then how would you code body strong life? तो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर गुड फूड मेक स्ट्रॉन्ग को इस तरह से कोडेड किया गया और इन सभी सेंटेंसेस को इस तरह से कोड किया गया है तो बॉडी स्ट्रॉन्ग लाइफ का कोड क्या होगा। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें इन सभी सेंटेंसेस में जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें कुछ वर्ड्स कॉमन हैं, तो हम उन कॉमन वर्ड्स को पिक करेंगे। जैसे कि फर्स्ट 2 सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 2 सेंटेंसेस में जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो हमारा कॉमन आ रहा है। हम अलग कलर ले लेते हैं ताकि इजीली समझ सकें कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो इन दोनों में कॉमन है। ये तो हो गया इस लैंग्वेज पोर्शन में कि इसमें हमने देखा कि ये स्ट्रॉन्ग वर्ड कॉमन है। अब अगर न्यूमेरिकल में देखें तो इन दोनों न्यूमेरिकल में हमारा कौन सा नंबर है जो रिपीट हुआ है, वो है 9। सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें हमारे कौन सा वर्ड जो है वो कॉमन है, एग्जैक्टली लाइफ। लाइफ जो है वो इन दोनों में रिपीट हो रहा है और इसमें नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है दोनों में, इज 2। तो हमें क्या पता लगा कि जो स्ट्रॉन्ग है उसका कोड हो गया 9 क्योंकि ये दोनों में रिपीट हुआ है। लाइफ जो है उसका कोड हो गया 2। अब बॉडी का भी देख लेते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में बॉडी रिपीट हो रहा है और इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, वेरी गुड 8। तो हमारा बॉडी का क्या नंबर हो गया, 8। तो कोड बना सकते हैं हम 892 is our coded language of body strong life. आई होप आपको ये समझ आया हो। एक और एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ रेड, पिंक, ग्रीन, blue is coded as 758R, and white, peach, brown, maroon is coded as 234Z, blue, orange,
maroon, black is coded as Z1R9. ये 1 है, okay? And if gray, sky, navy and white is coded as 6%, $, and 3. Then how would you code maroon, blue and white? तो इसका कोड भी ढूंढ लेते हैं. इजी है, जैसा कि हम जानते हैं. हम सबसे पहले देखते हैं मरून कौन से 2 सेंटेंसेस में जो है वो सेम आ रहा है. जैसा कि हमने देखा इन 2 सेंटेंसेस में हमें मरून दिख रहा है. तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमारा कौन सा नंबर है जो नंबर और अल्फ़ाबेट है जो रिपीट हो रहा है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो Z है वो रिपीट हुआ है. तो मरून का हमारा Z हो गया. अब ब्लू देख लेते हैं. ब्लू कौन से 2 सेंटेंसेस में रिपीट हुआ है. वो हुआ है फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में रिपीट. और फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट है या नंबर है जो रिपीट हो रहा है. वो है R. तो हमें पता लग गया ब्लू का हो गया हमारा R. अब वाइट का भी देख लेते हैं. वाइट कौन से 2 सेंटेंसेस में है. वाइट है हमारा सेकेंड और फोर्थ सेंटेंस में. और इसमें कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है. वो है 3. तो हमारा कोड क्या बन गया. ZR3. सिंपल. अब इसी तरह लास्ट जो है हमारा एक और जो कोडिंग रह गया है उसे भी ख़त्म कर लेते हैं. वो है हमारा कंडीशनल कोडिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा कंडीशनल कोडिंग है. अब कंडीशनल कोडिंग जैसा कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये कोई ना कोई कंडीशन रखेगा. तो इस टाइप की कोडिंग में क्या होता है कि हमें लेटर्स और नंबर्स जो हैं उनके कोड्स दिए जाते हैं. इसमें हमें कोड्स जो हैं ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं. हमें बस क्या ढूंढना है कि जो उन्होंने कंडीशन रखी है उसके साथ हमारा कोड क्या आएगा. We have to find the code for a particular group according to certain conditions. एग्जाम्पल से ही तो हमें अच्छे से समझ आएगा ना. तो हमें डिजिट्स दी गई हैं और उनके कोड्स दिए गए हैं. इस एग्जाम्पल में 2 is M, 5 is R, 7 is T, 8 is B, 9 is W, 10 is K, 6 is D, 3 is N and 4 is J. तो ये हमें डिजिट्स और उनके कोड्स दे दिए गए हैं. अब उन्होंने कंडीशन क्या रखी है. कंडीशन उन्होंने बोली है इफ first and last numbers are odd digits, अगर odd digits हैं then both are coded as I. दोनों को हम कैसे कोड करेंगे I. और कंडीशन 2 उन्होंने बोली है if first and last numbers are even digits then both would be coded as Y. तो आप कंडीशन समझ गए कि उन्होंने बोला अगर हमारा फर्स्ट और लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो उसे हम कोड करेंगे I से, और अगर हमारा फर्स्ट और लास्ट डिजिट इवन है तो उसे हम कोड करेंगे Y से. तो उन्होंने बोला है कि हाउ वुड यू कोड 7, 2, 6, 3, 9 and 5. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चले तो हमारा जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट है वो क्या है. वो है ऑड. हमारा फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट क्या है. ऑड है. तो इसे हम कैसे करेंगे. I से डिनोट करेंगे. तो हमें हमारा फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो है
कोड पता लग गया है, अब बीच के कोड्स भी ढूंढ लेते हैं। तो 2 हो गया हमारा M, 6 हो गया हमारा D, 3 हो गया हमारा N, 9 हो गया हमारा W। तो ये हो गया हमारा कोड IMDNWI।